हेलो एवरीवन, सो दिस वीडियो इज अबाउट ओबेसिटी, जो कि थेराप्यूटिक्स का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंड इसमें से पक्का ही क्वेश्चन आते हैं या तो डाइटरी मैनेजमेंट पे यानी तो उसकी etiology पर भी 7.5 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है इन एग्जाम्स. सो इसको डिस्कस करते हैं. Obesity is basically what? Obesity is accumulation of fat in body in form of fat cells, adipose tissue and subcutaneous fat. यानी कि जो फैट है वो डिपॉजिट हो जाता है. फैट कहाँ पे डिपॉजिट होगा? यूजुअली बेली फैट पे, स्टमक एरिया के पास, यानी तो हिप्स, थाइज. वो मेल्स एंड फीमेल्स में थोड़ा डिफरेंट होता है. अगर मेल्स हैं तो यूजुअली जो उनका ये टमी एरिया होता है, बेली फैट जैसे हम बोलते हैं, वहाँ पे फैट डिपोजिशन होता है तो बेली फैट बोलते हैं. एंड फीमेल्स में द फैट इज यूजुअली डिपॉजिट नियर द थाइज, हिप एंड ब्रेस्ट एरिया. सो बेसिकली ये कौन कौन से फैट्स होते हैं, मतलब कहाँ पे डिपॉजिट होते हैं? फैट सेल्स, एडिपोज टिश्यू में जाकर डिपोजिशन होता है. सबक्यूटेनियस फैट. सो यूजुअली कल्चरल ओबेसिटी ज़्यादा प्रेवलेंट है इन ऑल द पीपल. सो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई पर्सन ओबीस है? सो दैट इज डिसाइडेड बाय बीएमआई. बेसिकली बीएमआई में क्या होता है कि बॉडी मास इंडेक्स, दैट इज वेट अपॉन हाइट स्क्वायर. ऑब्वियसली आपको पता होगा बट स्टिल आई एम डूइंग अ रिवीजन फॉर यू गाइस. एंड अगर बीएमआई 25 से ज़्यादा है तो एशियन लोगों के लिए वो ओबीस कंसीडर होता है. एंड इफ इट इज मोर देन 30 देन it is obese in the condition of international and other people, because Asians में obesity के chances ज़्यादा होते हैं. It is something related with our ethnicity, race and heredity. एंड जो नॉर्मल बॉडी वेट है, आइडल बॉडी वेट, अगर उससे 10 to 20% से ज़्यादा बॉडी वेट होता है तो हम उसे बोलते हैं ओबीस, और उस कंडीशन को हम कहते हैं ओबेसिटी. एंड इसके अलावा मेल्स में अगर वेस्ट सर्कमफ्रेंस 90 सेंटीमीटर से ज़्यादा है एंड फीमेल्स में वेस्ट सर्कमफ्रेंस 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, सो दे आर एट हाई रिस्क. देन अगर हम बात करें इसकी इटियोलॉजी के ऊपर लास्ट ईयर भी 7.5 का कंप्लीट क्वेश्चन आया था. एंड ऐसा लगता है कि इटियोलॉजी में क्या ही लिखेंगे, बट देयर आर लॉट्स ऑफ फैक्टर्स टू राइट इन इटियोलॉजी, सो लेट्स हैव अ लुक ऑन देम. सबसे पहले बात करते हैं जेनेटिक्स की. सो जेनेटिक्स में होता क्या है कि नॉट एक सिंगल जीन नहीं, बहुत मल्टीपल जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे हम बोलते हैं पॉलीजेनेटिक्स, पॉलीजेनिक कंडीशन, जो कि वन प्रोजेनी टू सेकेंड प्रोजेनी पेरेंट से चिल्ड्रंस में पास होता है. मोर देन 20 जीन्स है रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. कुछ जीन्स के नाम है ओबी जीन, एफटीओ जीन, बीटा एंट्रीनो रिसेप्टर्स होते हैं. देन देर आर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में बेसिकली टेस्ट ऑफ फूड और जो सेंसिटिव फैक्टर्स होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं फॉर पीपल टू ईट मोर एंड मोर फूड. एंड जो फैट सेल्स होते हैं उसमें हार्मोन होता है लेप्टिन. जब हार्मोन लेप्टिन रिलीज होता है तो जो पर्सन है उसका बहुत ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाने का मन करता है, बिकॉज द फैट सेल्स आर क्रेविंग. एंड इसके अलावा साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में टेंशन, फियर, एंजाइटी, ह्यूमिलेशन, स्ट्रेस, ऐसी कंडीशन भी होती है तो जो पर्सन है वो ओवर ईटिंग करता है एंड उसके बाद उसे ओबेसिटी हो जाती है. देन देर आर बिहेवियरल फैक्टर में हम बात करते हैं फिजिकल एक्टिविटी की, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, डिक्लाइन इन स्पोर्ट एक्टिविटी एंड इंटरनेट फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो गई हैं. सो लोग घंटों घंटों इंटरनेट स्क्रोलिंग करते हैं. कुछ लोगों का वर्क ऐसा होता है कि स्क्रीन के सामने 8-9 घंटे बैठा पड़ता है. तो दीज आर सम फैक्टर्स. सेकेंड, ईटिंग हैबिट्स. ईटिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल जंक फूड एंड ऑल तो खा ही रहे हैं, इसके अलावा निबलिंग बिटवीन द मील्स और मिडनाइट में, रात में भी क्रेविंग होने लगती है, मिडनाइट क्रेविंग, दैट आर एक्सट्रीमली अनहेल्दी और उसकी वजह से ओबेसिटी होता है. देन बिहेवियर में देर आर सोशल एस्पेक्ट की फ्रेंड्स बार बोल रहे हैं कि चलो आज तो पार्टी करते हैं, प्रेशर है. सो ये एक काफ़ी कॉमन कॉज आता है फॉर ओबेसिटी. इसके अलावा इतना ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट हो रहा है जंक फूड का, लाइक मैकडी देख लो, बर्गर किंग, मतलब इट इज़ नॉट हेल्दी बट स्टिल पीपल आर ईटिंग इट बिकॉज इतना ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट और उसको हाई क्लास से लिंक कर दिया गया. देन लास्ट वी हैव फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, एज एंड सेक्स. एज एंड सेक्स में वी हैव कि एज की बात करें तो इनिशियली जो बच्चे होते हैं उन्हें अर्ली चाइल्डहुड में ही ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो जाती है एंड देन इट इज मूव ऑन टू एडल्टहुड ऑल्सो. एंड
मेल्स में ओबेसिटी की वजह से बहुत ज़्यादा ओवर कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस होते हैं सीवीडी की तरफ, बट फीमेल्स में क्या होता है, ओबेसिटी यूजुअली प्रेगनेंसी के दौरान होती है या फिर मेनोपॉज में जो हार्मोनल इम्बैलेंस है उसकी वजह से भी ओबेसिटी होती है। एंड एंडोक्राइन फैक्टर्स होते हैं इसी में कि पुबर्टी के दौरान कुछ हार्मोन्स जो सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स आते हैं तो उसमें जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं उसकी वजह से क्रेविंग्स होती हैं एंड देन इट लीड्स टू ओबेसिटी। एंड देयर इज समथिंग हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है कि जो एड्रेनल ग्लैंड होता है उससे एक्सेस सिक्रीशन होती है विच इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद ओबेसिटी बिकॉज these kind of hormones will make you crave to eat more and more food and females में जो फीमेल्स ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का इंटेक बहुत ज़्यादा करती हैं जिस वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, इट कैन ऑल्सो लीड टू ओबेसिटी। देन हम बात करते हैं इसकी डाइटरी मैनेजमेंट की, तो किस टाइप की डाइट देनी है, एनर्जी रेस्ट्रिक्टेड और वी कैन से कैलोरी रेस्ट्रिक्टेड डाइट वी शुड गिव। एंड इसमें गोल क्या होता है हमारा कि वी रिड्यूस एनर्जी बाय 500 to 1000 किलो कैल एंड by reducing this much energy we can easily achieve the calorie restricted diet pattern और साथ ही साथ physical activity should be increased एंड कैलोरीज को हमें 1000 किलो कैल से लेस नहीं करना होता, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही ना खाना खाए, अदरवाइज द पेशेंट एंड द पर्सन विल फील वीकनेस, फेननेस हो सकती है एंड ओवरऑल जो ग्रोथ रेट है वो डिक्रीज हो सकता है। आई एम सो सॉरी फॉर द लैंग्वेज, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश इम्प्रूव नहीं है, वो समटाइम्स हो जाता है जल्दी जल्दी बोलने में। एंड नाउ हेल्दी वेट लॉस में हम क्या करते हैं कि 500 to 1000 किलो कैलोरी जो एनर्जी इनटेक है वो हमें रिड्यूस करना है जिससे कि हाफ के जी वेट लॉस पर वीक होगा, दैट इज कि 2 kg वेट लॉस इन 1 month। दिस इज द हेल्दी वेट लॉस। जो ऐड करते हैं ना कि एक महीने में 10 किलो 20 किलो वजन घटाएं, वो बहुत ही वेग आइडिया, बिकॉज वो हेल्दी वेट लॉस नहीं है। आप वो डाइट्स लेने के बाद फिर से जब आप अपनी नॉर्मल लाइफ पे आते हैं ना तो अगेन वो सारा जो वेट लॉस किया था ना उससे भी ज्यादा गेन हो जाता है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। हाफ के जी पर वीक वेट लॉस करेंगे विच इज हेल्दी वेट लॉस। एंड फीमेल्स में 1200 किलो कैलोरी डाइट देते हैं हम एंड मेल्स में 1400 किलो कैलोरी डाइट। प्रोटीन 1 से 1.2 ग्राम पर केजी एडल्ट बॉडी वेट पर डे हमें देना होता है एंड चिल्ड्रन के केस में प्रोटीन थोड़ा सा ज़्यादा देना होगा बिकॉज चिल्ड्रन आर इन देयर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्टिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल स्टेज। फैट की बात करें तो फैट शुड बी restricted एंड reduced बाय 20%। ओवरऑल जो पूरा एनर्जी डे डाइट का एनर्जी इनटेक है उसमें से 20% शुड बी जस्ट फ्रॉम फैट। एंड फैट में भी अगर हम बात करें तो एसएफए दैट इज सैचुरेटेड फैटी एसिड शुड बी रिड्यूस्ड। ट्रांस फैट लाइक घी बटर ये सब अवॉइड करने हैं, रिड्यूस किया बिल्कुल ही रेस्ट्रिक्ट कर दो तो बहुत अच्छी बात है। एंड पूफा एंड मूफा शुड बी गिवन, पूफा एंड मूफा लाइक सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ऑलिव ऑयल, व्हीट ब्रान, राइस ब्रान ऑयल। एंड इसके अलावा वाइटामिन एंड मिनरल शुड बी प्रोवाइडेड इन adequate amount to support proper growth and development। डाइटरी पैटर्न की बात करें तो फाइबर शुड बी गिवन जिससे कि बल्कनेस और सटाइटी आती है तो ओवर ईटिंग नहीं होगी। एंड अप्रोप्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी प्रोटीन एंड फैट दैट इज CHO। अप्रोप्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट जिससे कि सटाइटी बनी रहे। ऐसा नहीं कि आपने एक टाइम पे बहुत ज़्यादा फैट खा लिया फिर एक टाइम पे सिर्फ प्रोटीन खा रहे हो, नो। हर मील में देयर शुड बी मेंटेन अमाउंट ऑफ CHO एंड प्रोटीन एंड फैट। इसके अलावा स्किम मिल्क, लो फैट मिल्क, लो फैट कर्ड एंड जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं वो थोड़ा सा ध्यान में रख के देना होता है। फुल क्रीम मिल्क और ज़्यादा फैटी मिल्क प्रोडक्ट्स अवॉइड करने होते हैं। सीरियल पल्स कॉम्बिनेशन देंगे जिससे कि सीरियल से फाइबर आ जाएगा एंड पल्सेस से प्रोटीन कंटेंट भी आ जाएगा। देन GLV एंड अदर वेजिटेबल शुड बी गिवन, GLV से डाइटरी फाइबर्स मिल जाएंगे एंड हाई कैलोरी वेजिटेबल्स दैट इज पोटैटो, स्वीट पोटैटो, कोलोकेशिया, ऐसी वेजिटेबल्स को अवॉइड करना है। साथ ही साथ हाई कैलोरी फ्रूट्स लाइक मैंगो, बनाना, सपोटा ये सब भी अवॉइड करना है। इंस्टेड वी गिव लो कैलोरी फ्रूट्स लाइक एप्पल,
फास्टिंग की बात करें तो फास्टिंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप खाना नहीं खाओगे तो आप पतले हो जाओगे या वेट लॉस करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फास्टिंग शुड नॉट बी डन। फ्रीक्वेंट एंड appropriate meals should be given। फ्रीक्वेंट इसलिए बिकॉज जो पर्सन ओवर ईटिंग करते हैं तो वो हैबिट होती है खाने की, तो इसलिए बहुत बैलेंस्ड वे में मील्स देने हैं। एंड एम्प्टी कैलोरीज शुड बी एक्सट्रीमली अवॉइडेड। एम्प्टी कैलोरीज लाइक डाइट कोला चिप्स वेफर्स ये अवॉइड करने। दिस इज द रियल कल्प्रिट कह सकते हैं फॉर ओबेसिटी। सो this is completes your obesity part and these are the notes. So thank you so much for listening to my video. Happy learning. Bye bye.